मेरा फर्स्ट पीरियड फ्री था और मैं लाइब्रेरी में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी 8A की एक छात्र आई मेरे पास और उसने मुझे बोला, मैम आई वांट टू टॉक टू यू। आई सेड यस, बताओ। तो उसने कहा, नहीं मैम, लाइब्रेरी में आपसे बात नहीं करूँगी, आप प्लीज़ आओ। और वो मुझे वॉशरूम की तरफ ले गई और वहाँ पर उसने खड़े होकर बताया कि सावी के फादर ने उसे बहुत मारा है और 3 दिनों से उसे कमरे में बंद कर रखा है। मैंने कहा, ऐसा कैसे? कहती, यस मैम, उसने मुझे। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि उसे मारा है? तो उसने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पे उसने पिक भेजी थी अपनी, जिसमें उसकी आंखों के पास एकदम डार्क सर्कल था, किसी ने जोर से मुक्का मारा था और उसके मुंह पे भी चोट के निशान थे और उसके लिप्स कट गए थे और उसमें से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, ऐसा क्यों? उसके फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके साथ? तो उसने कहा, नहीं मैम, उसे 3 दिनों से उन्होंने कमरे में बंद रखा है और जो खाना देते हैं वो नहीं खा रही है, वो भी जिद कर रही है, तो उसके पापा उसको बहुत मारते हैं। और मैंने कहा, उसकी जिद क्या है? उसकी जिद यही है कि मुझे कमरे से बाहर निकालो, मुझे कमरे से बाहर निकालो, मुझे बांध के क्यों रखा हुआ है? मैंने कहा, लेकिन बांधा क्यों? कहती, मैम आप उससे बात करो ना प्लीज़। मैंने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, आप क्लास में जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैंने कॉल लगाई तो सावी ने ही फ़ोन उठाया। मैंने सावी से पूछा, सावी, अनन्या कुछ कह रही थी, यहाँ मैं दोनों बच्चियों के काल्पनिक नाम ले रही हूँ। अनन्या कुछ कह रही थी आपके बारे में, क्या ये सच है? सावी ने बोला, यस मैम, मुझे आपसे हेल्प चाहिए। मैंने कहा, क्या हेल्प चाहिए बेटा? मेरे पापा ने मुझे 3 दिनों से बंद कर रखा है और वो जब भी मुझे खाने के लिए जिद कर रहे हैं और जब भी मैं खाना नहीं खाती हूँ तो वो मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। मैंने कहा, आप जिद क्या कर रहे हो? आपकी जिद क्या है? और पापा आपको क्यों मार रहे हैं? बोलती, पता नहीं, बस मुझे बाहर जाना अच्छा लगता है, मुझे घूमना पसंद है। मेरे पापा मुझे घूमने जाने देना नहीं चाहते और वो मुझे घर में बंद करके रखा हुआ है और मुझे मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं। मैंने कहा, आपकी मदर कहाँ है? आपकी मदर आपकी हेल्प नहीं करती कुछ में? तो आप मम्मा को बोलो। बोलती, मम्मा को सब पता है, लेकिन मम्मा कोई हेल्प नहीं करती। मैंने कहा, ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपकी मम्मा भी हेल्प नहीं कर रही, फादर भी हेल्प नहीं कर रहे? आप मुझे खुल के बताओ। और तभी उसके फादर ने फ़ोन पिक कर लिया। उन्होंने फ़ोन लेकर बोले, हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मैंने उसे बताया कि मैं उसकी टीचर हूँ और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो उसके फादर ने बोला कि मैम, एक्चुअली मैं आपको सच सच बताऊं, मेरी बेटी की बात है। मैं चाहता तो नहीं था कि बाहर आए, लेकिन मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। सारा दिन मैं 12 घंटे जॉब करता हूँ ऑलमोस्ट। काम हार्ड वर्क करके मैं कैसे भी करके 2 बच्चियों को पाल रहा हूँ, अपने परिवार को चला रहा हूँ। मैं किराए के घर पे रहता हूँ और ये जो मेरी बच्ची है, ये 16 साल की बच्ची है। इसने मुझे इतना दुखी कर रखा है कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। या तो मैं मर जाऊंगा या ये मर जाएगी मेरे हाथों। मैंने कहा, लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन, आप प्लीज़ मुझे खुल के बताइए। तो उसके फादर ने बताया कि जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो ये माँ को झूठ मूठ बोल के, कुछ भी झूठ झूठ रीजंस दे के अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है और इसने ऐसे ऐसे गंदे गंदे लड़कों से दोस्ती कर रखी है, उनके साथ घूमती है, उनके साथ बाहर जाती है, नाइट आउट करती है। मैंने कहा, आपने अलाउ किया होगा उसको नाइट आउट करने का? कहते, हाँ, वो बोलती है कि मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ, वो लड़कियों के नाम बताती है और मुझे पता चला कि वो लड़कों के साथ घूमती है। और मैम, मैं क्या करूं, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने कहा, लेकिन ये सिचुएशन आपकी आई कैसे? आपकी वाइफ क्या करती है घर पे? जब आप ऑफिस जाती हो तो आपकी वाइफ क्या करती है? कहते, उसके पास एक छोटी बच्ची भी है मैम, वो छोटी बच्ची को संभालती है। तो मैंने बोला, अच्छा ठीक है, आप मुझे अपनी वाइफ से बात कराइए। मैंने उससे बोला, हेलो मैम, हाउ आर यू? कहती, हाँ मैं ठीक हूँ मैम, मैं बहुत परेशान हूँ, आप ही समझाओ ना, क्या करें हम, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि मैडम, जब ये छोटी 16 साल की बच्ची आपसे नहीं संभल रही है, जब ये पहली बार जब घर से बाहर जा रही थी अपनी सहेलियों के साथ, आपने चेक नहीं रखा था उसके ऊपर? आपने देखा नहीं कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, उसकी सहेलियाँ कैसी हैं?
कहती मैम एक्चुअली ना मैं ना छोटी बच्ची को लेके बहुत बिजी होती हूँ, घर का सारा काम मुझे करना होता है, सब्जी बनाओ, दो दो सब्जियाँ बनाना है, इन लोग को पसंद नहीं आता, तरह तरह के खाने बनाओ, फिर सारा काम करो, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता था। और ये मुझे बुद्धू बना बना के मैं सहेली के घर जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ चली जाती थी। और अब हमें पता चला कि इसके तो बहुत सारे गंदे गंदे लड़कों के साथ कनेक्शन बन गए हैं, वो लड़के इससे बर्बाद कर देंगे। मेरे लिए तो ऐसी सिचुएशन थी कि मैं क्या बोलूं और क्या करूं। फादर अलग परेशान है, माँ अलग परेशान है, डॉटर अलग परेशान है, और तीनों की सिचुएशन अगर मैं देखती हूँ तो तीनों अपनी अपनी जगह पे सही लगे मुझे। फादर नेचुरली उसे हार्ड बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत हार्ड एंड मनी वो कमा रहे हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, एक बड़े शहर में प्राइवेट जॉब करके और प्राइवेट कंपनी में किराए के घरों में रह के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, उनके करना, खर्चे टॉलरेट करना बहुत ही मुश्किल है, मुझे समझ आता है। और वो भी 12 घंटे की जॉब उनकी। एंड मदर, दो बच्चियां हैं जिनकी, हस्बैंड है, सर्वेंट वो रख नहीं सकती हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं माँ इस परिस्थिति को संभाल सकती थी। क्यों दो सब्जियां, क्यों इतना खाना, क्यों ऐसे बनाना, क्यों इतने काम बढ़ाना। औरत को पहले ये समझना ही पड़ेगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसको टाइम मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। उसके पास दो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो फेलियर थी, तभी तो उसकी बच्ची इतनी स्पॉइल हो गई। बच्ची को अटेंशन नहीं मिला, बच्ची की एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया गया, जिसके चलते वो ग्रोन अप बच्ची कई और रास्ते पे चल दी, जो उसे पता ही नहीं था कि सही है या गलत है। बच्ची तो बहुत छोटी थी, मासूम है, उसे पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, जो उसे अच्छा लगा वो करती गई। लेकिन कहीं ना कहीं माँ को ये चेक करना चाहिए था, ये ध्यान देना चाहिए था कि बच्ची कहाँ जा रही है, किनसे मिल रही है। अगर आपसे आपके बच्चे नहीं संभल रहे हैं, आपके पास काम ज़्यादा है, आपके इंगेजमेंट्स हैं, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, तो अपने बच्चों को, जो बढ़ते बच्चे हैं, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उसे हॉबी क्लासेस में डाल दीजिए, उसे ट्यूशन क्लासेस में डालिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। लेकिन उनका मार्गदर्शन करना, उनको गाइड करना, उनके ऊपर चेक रखना, ये आपकी ड्यूटी है। और जब परिस्थितियां इस तरह से बिगड़ जाए तो उसे संभालने की भी ड्यूटी आपकी है। अब अगर इस बच्ची ने कुछ गलत कर लिया तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। और मारने से, खाना ना देने से, बांध के 3 दिन घर में रखने से किसी भी समस्या का हल नहीं है। फिर मैंने उसके पेरेंट्स को समझाया, मदर को अलग से समझाया, फादर को अलग से समझाया, और उस बच्ची को समझाया। और लगभग 2 घंटे तक मैं उनसे फ़ोन पे बात करती रही, काउंसलिंग करती रही। मैंने इतना भी कहा कि अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपके पास आऊँगी, और डायरेक्टली भी आपके पास आके फिज़िकली आपके पास आऊँगी और आपको गाइड करूँगी अगर आपको मेरी ज़रूरत है। लेकिन जब मैं उनकी डॉटर से लास्ट टाइम बात कर रही थी तो मुझे समझ में आ गया कि वो बच्ची समझ चुकी है कि उसने कुछ गलती की है, उसने हर्ट किया है अपने पेरेंट्स की फीलिंग को,
और जिस रास्ते पर वो चल रही है वो सही नहीं है। उसकी मदर को भी ये समझ में आ गया कि मुझे क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा अपनी बच्ची पर को। घर के काम तो होते रहेंगे, हमें मैनेज करना पड़ेगा, घर को भी, बच्चों को भी, और अपने हस्बैंड को भी, परिवार को भी। और हस्बैंड को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपनी वाइफ को इतना बिजी रखेंगे कि मुझे रोज़ खाना ऐसा चाहिए, मुझे ऐसे सैलेड चाहिए, उसे वैरायटी ऑफ डिशेस चाहिए, मेरे कपड़े प्रेस होने चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन तो हस्बैंड का भी घर के लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। सिर्फ कमाना ही उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट करना ही पुरुष की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर ध्यान रखना, डे टू डे उनसे ये पूछना कि बेटा आज क्या पढ़ा, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कौन सी हॉबी, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप क्या करना चाहते हो। अगर हम बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ दिल खोल के बातें करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता चलती। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वो अपनी बातों को नहीं छिपा सकते। अगर आप उनसे बात करते हैं, आप उनको वक्त देते हैं, तो वो एक खिली किताब की तरह आपके साथ पेश आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे को समझने में मुश्किल हो सकती, अगर हम उसे समझना चाहें तो अपने बढ़ते हुए बच्चों के साथ या अपने बच्चों के साथ, छोटा भी है, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। आप देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए कि बच्चा क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, वो किस तरफ उसका झुकाव है, उसका शौक, उसके शौक, उसको कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को अच्छी जगह चैनलाइज कीजिए। क्योंकि आज 21st सेंचुरी के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उनके पास एक्सपोजर भी बहुत है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। हमें ऐसी परिस्थिति कभी भी परिस्थिति का सामना कभी करना ना पड़े जैसी परिस्थिति का सामना सावी के पेरेंट्स कर रहे थे। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, सावी हो चाहे कोई लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और स्पेशली टीनेज एक ऐसी एज है जब हमें बच्चों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। सो it's my humble request to all the parents, please give your quality time to your children. Thank you so much.